नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा 2022 के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये एडिटोरिया पब्लिकेशन का छठे प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो नए प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के जगह लिए हैं एंथनी अल्बानीज जो है स्कॉट मॉरिसन के जगह लिया है। अगला सवाल है, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नामक रिपोर्ट को जारी नहीं किए जाने का फैसला किया गया। तो यह रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करता है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल, निम्न में से किसे प्रारक्षित मुद्रा या आधार मुद्रा कहा जाता है? यानी कि रिजर्व मनी या फिर बेस मनी कहा जाता है M0 वाले मुद्रा को। अगला सवाल है, मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील की जो है स्कीम की शुरुआत। तो मिड डे मील योजना की शुरुआत जो है 1995 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल, आज़ादी का अमृत महोत्सव अधिकृत रूप से आरंभ किया गया था 12 मार्च 2021 को। अगला सवाल है, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो 7.5% दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। अगला सवाल, निम्न में से कौन से महिला खिलाड़ी ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली भारत की प्रथम एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई है? तो यह है शेफाली वर्मा। अगला सवाल है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज हुई है? तो ये बोत्सवाना में हुई है। अगला सवाल है, भारत का पहला कौन सा राज्य या फिर संघ शासित प्रदेश है जो टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो यह है लक्षद्वीप। अगला सवाल, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां पर वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला सवाल, भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर लोकसभा और राज्यसभा टीवी को विलय कर दिया गया और इसका संसद टीवी नाम दिया गया? तो ये सूर्य प्रकाश समिति के सिफारिश पर किया गया। अगला सवाल है, विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रेफ्यूज डे मनाया जाता है 20 जून को, विश्व शरणार्थी दिवस। अगला सवाल, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 ईस्वी के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया? तो ये डिंको सिंह का निधन हो गया है। अगला सवाल है, भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है मैत्री सेतु पुल का निर्माण किया गया है? तो ये फैनी नदी पर किया गया है। अगला सवाल है, किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहते हैं? तो थैलोफाइटा समूह के पौधे को शैवाल कहा जाता है। अगला सवाल है, मानव पाचन तंत्र में पित्त का स्राव कहाँ से होता है? तो पित्त का जो है स्राव होता है यकृत से और ये पित्त जो है जमा होता है पित्ताशय में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो टेस्टोस्टेरोन, विरसन और शुक्रवाहिका ये सब पुरुष में पाया जाता है, जबकि अंडाशय यानी कि ओवरी महिला जनन अंग में पाया जाता है। अगला सवाल, एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी हो सकती है? तो एक व्यक्ति में जो है तंत्रिका कोशिकाएं 100 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने पर मधुमेह हो जाता है? तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर मधुमेह हो जाता है। अगला सवाल, अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो बिजमैन ने किया था और इसका अध्ययन जो है विस्तृत अध्ययन जो है स्ट्रासबर्गर के द्वारा किया गया था। और कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में बिरचाऊ ने देखा था। अगला सवाल है, एफ्ला नामक विष निम्न में से किससे बनते हैं? तो एफ्ला विष जो है बनाए जाते हैं कवक के द्वारा। अगला सवाल है, कौन से हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? तो लैक्टोजेनिक हार्मोन है LTH। अगला सवाल है, श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो श्वसन के संबंध में कथन सत्य यही है कि श्वसन एक अपचयी क्रिया यानी कि कैटाबॉलिक प्रोसेस है और श्वसन का नियंत्रण केंद्र जो है
मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा भाग में होता है। तो 1 और 2 यानी कि ये दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति कहलाती है जड़त्व। अगला सवाल देखें, 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? तो 1 पिकोग्राम होता है 10⁻⁻12 मीटर। और अगले प्रश्न फेम्टो की बात करें, फेम्टो हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। अगले प्रश्नों को देखें, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। तो गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, इससे उपस्थिति ज्ञात की जाती है। अगला सवाल, घर्षण बल कार्य करता है। तो घर्षण बल जो है बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, बल के दिशा में विपरीत दिशा में। अगला सवाल है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा? तो स्प्रिंग में जो है स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। अगला सवाल, एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ जो है ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, तो 3 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का मान कितना हो जाएगा? तो विस्थापन का मान हो जाएगा 3 सेकंड के बाद 15 से जो है मीटर। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? तो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हैं पदार्थ की प्रकृति, चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल, जबकि दबाव इनको प्रभावित नहीं करते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में कौन सा जोड़ा जाता है? फ्यूज जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, एमीटर भी श्रेणी क्रम, गैल्वेनोमीटर श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला सवाल है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। अगला सवाल है, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर थी 1/6 भाग। अगला सवाल, चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था, जिसके कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा समाप्त करना पड़ा। इसमें जयप्रकाश नारायण नहीं थे, जबकि अनुग्रह नारायण, JB कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद सिंह थे। अगला सवाल है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन का हिस्सा था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था। अगला सवाल है, स्वराज्य आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन कहने वाले थे C राजगोपालाचारी। अगला सवाल है, अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार निम्न में से किस समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था? तो ये अछूतों के लिए बनाया गया था। अगले प्रश्न देखें, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों में बाजरे के दाने का जो है साक्ष्य मिला था, गुजरात के स्थल से प्राप्त हुआ था। अगला सवाल, सैंधव स्थलों में रंगपुर किस नदी के किनारे है? तो मादर नदी के किनारे है। अगला सवाल, ऋग्वैदिक कालीन नदियों में आस्किनी निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम था? तो चिनाब का, ब्यास का बिपाशा और झेलम का वितास्ता। अगला सवाल देखें, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को कहा जाता था। अगला सवाल, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन, तो ये होता है विधान पालिका परिषद, और निम्न सदन विधान पालिका जो है सभा होता है, यानी कि विधानसभा। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है संसद के पास है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं है? तो पंचायती राज में जो है भूमि सुधार का क्रियान्वयन, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और ग्रामीण विद्युतीकरण है, जबकि न्यायिक पुनरीक्षण ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अगला सवाल है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करता है? तो कार्यपालिका जो है विधान पालिका के अंतर्गत रहते हैं। अगला सवाल, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता देता है, और देश में रहेगा तो केंद्र सरकार को महान्यायवादी देते हैं। अगला सवाल, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली में सर्वप्रथम देखा जाए तो ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में मिलता है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, और इनका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 और भाग 4 में है। अगला सवाल, एक नया राज्य बनाने के लिए कैसा संवैधानिक संशोधन होना चाहिए? तो ये साधारण सा जो है बहुमत होना चाहिए। अगला सवाल है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति
तो ब्लॉक स्तर पर जो बनी पंचायत समिति ये समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? तो यह है माउंट किलिमंजारो। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन बाल्कन राज्य में शामिल नहीं है? तो बाल्कन राज्य में जो है इटली नहीं है, जबकि अल्बानिया, रोमानिया, ग्रीस हैं। अगला सवाल है, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार के बने सेल को कहते हैं अग्नेय सेल। अगला सवाल, बृहत ज्वार आने का सही स्थिति है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं। मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसा कि वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण ये सब जो है क्षोभ मंडल में होते हैं। अगला सवाल, प्रेरीज घास का मैदान संबंधित है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। अगला सवाल, भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार होते हैं जलोढ़ मिट्टी, ये जो है 44% भूभाग पर पाए जाते हैं। अगला सवाल, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु अपवाहित होती हैं? तो ये लद्दाख और जास्कर के बीच होती हैं, जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अगला सवाल, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाती है? तो वायु में रंगहीन हो जाती है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण से। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है? तो TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। धूप चश्मों के लेंस में किस प्रकार का कांच का प्रयोग किया जाता है? तो कुर्स कांच के प्रयोग किए जाते हैं। गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी हो जाएगा रेडॉन। अगला सवाल, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है गर्म एल्यूमिना का। अगला सवाल है, धुआं निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो ये गैस में ठोस का उदाहरण है। निम्नलिखित में से ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों के जैसा आचरण करने वाला पदार्थ नहीं है। H2S है, H2O2 है, SO2 है और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल नहीं है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के महासचिव को नियुक्त किया जाता है कितने वर्ष के लिए? तो ये 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है और विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सितार वाद्य यंत्र वादक से संबंधित है? तो पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है, जबकि जाकिर हुसैन तबला से है और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से है। किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो विश्व का जो है फलोद्यान कहा जाता है भूमध्य सागरीय वन को। अगला सवाल है, आर्किड एवं ब्रोमीलॉयड जैसे परजीवी पौधे जिस प्रकार के वन में उगते हैं उसे वर्षा वन कहते हैं। अगला सवाल, वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार के वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा अक्षत वनस्पति। अगला सवाल, सुर सरोवर पक्षी विहार यह है आगरा उत्तर प्रदेश में। इंदिरा गांधी अभयारण्य तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला सवाल, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वही कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि दोनों के सिरों की संख्या गिना जाए तो 24 और पैरों की संख्या 60 है। तो बगुला की संख्या ज्ञात करना है। तो बगुले की संख्या को ज्ञात करेंगे तो हमने 18 माना है बगुला की संख्या। तो 18 दूना इसका पैर हो जाएगा 36, फिर बचा है 6, तो 6 चौके कितना हो गया 24 पैर कुत्ते का, तो इसलिए 60 पैर हो गया और 24 जो है सिर हो गया। अगला सवाल देखें, 243 पर जो है n/5 पावर है और उसके बाद 3 पर पावर है 2n+1 और नीचे है बाय 3 पर पावर 2n इंटू 3 पर पावर n-1, तो इनका मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 9। अगला सवाल देखें, कहता है 2 संख्याएँ हैं a और b, इनका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 72 और 72 जो है संख्या a से बड़ा है और संख्या a संख्या b से बड़ा है, तो इसलिए
ए और बी के लिए सबसे बड़े संभावित मान, तो ये हो जाएगा 36 और 24, इनका एलसीएम लेंगे तो 72, और ए जो है 36 यानी 72 से छोटा है और 24 से बड़ा भी है। अगला सवाल देखें, यदि 5x² - 3y² अनुपात एक्स वाई बराबर दिया हुआ है 11:2, तो x/y का मान क्या हो जाएगा? तो ये आप विकल्प सी रखने पर हो जाएगा। 2 एकम 2, 3/2 हुआ, तो x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 2। x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 2। यहाँ पर रखने के बाद जो है आपका मान यहाँ पर आ जाएगा 22/20, यानी कि इस प्रकार से मान आ जाएगा विकल्प सी रखने पर। अगला सवाल देखें, 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश के उम्र की अनुपात जो है 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद जो है उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? तो वर्तमान में सुरेश की उम्र हो जाएगा 16 वर्ष, और 4 वर्ष के बाद हो जाएगा इसका उम्र 16 4 20, और इसके जो है कमल की उम्र हो जाएगा 22, और 6 वर्ष पहले इनका उम्र निकालेंगे तो हो जाएगा 10, और एक का उम्र हो जाएगा 12 10, इसलिए जो है देख लीजिए, तो यहाँ पर 6:5 भी हो रहा है और 11:10 भी हो रहा है। अगला सवाल देखा जाए, ABC किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपये अंशदान देते हैं। यदि AB से 7,000 अधिक और BC से 5,000 अधिक अंशदान देते हैं तो कुल लाभ 9400 में B का हिस्सा कितना है? B का हिस्सा कितना है? A ने दिया 22 और B ने दिया 15 और C ने दिया कितना 10। अब देख लीजिए, ये इससे 5 अधिक है और ये इससे 7 अधिक है। अब दोनों को यहाँ पर डिवाइड करेंगे कितना, यानी कुल मान हो जाएगा 47। अब गुना करेंगे B से, तो B का मान है कितना 15 है, तो 15 से गुना करेंगे, 47 दूने 94, 200 हो गया, 15 दूना 30, यानी कि 3,000 रुपया। अगला सवाल देखें, 2 धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। 5:3 का मतलब हो गया, एक हो गया 50 और एक हो गया 30। अब कहता है कि दूसरी धातु यानी कि 30 में कितना मिलाया जाए कि 5:4 हो जाए। तो यहाँ पर 10 मिलाएंगे, यहाँ पर 10 देंगे प्लस में तो हो जाएगा 40, तो 40 हो जाएगा 5:4, यानी कि 10 ग्राम देने से। अगला सवाल देखें, 5 संख्याओं में पहली 4 संख्याओं का औसत जो है 5वीं संख्या का दोगुना है। यदि पाँचों संख्या का औसत 27 है तो 5वीं संख्या क्या है? तो 27 गुना 5 करेंगे, कितना हो गया 135। पाँचों संख्या का मान कितना आ गया 135। अगर हमने 5वीं संख्या को 15 माना और 4 संख्या जो है इसके अंक के यानी इसके मान के दोगुने है उसका औसत, तो 30 जो है औसत है किसका 4 का, तो 30 गुना 4 करेंगे 120, और 120 प्लस 15 जोड़ेंगे तो 135। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी है और कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गई है, तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं 100 गुना 110 बटे 100 गुना 120 बटे 100। अब यहाँ पर देखिए 2 शून्य 2 शून्य, ये और ये कट गया, 11 बढ़े 132 हो गया, यानी 100 से कितना हो गया 32% अधिक हो गया। अगला सवाल, एक संख्या में 22.5% वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? अगर आप 80 में जो है कितना बढ़ाएंगे तो 122.5 बटे 100 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना इजकल टू, ये हो जाएगा 98 अगर आप काट पीट करेंगे तो। अगले प्रश्नों को देखें, रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीद बेचा कि 40 संतरे का क्रय मूल्य 50 है, 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो रहीम ने कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई रहीम को? अब देखिए क्रय मूल्य कितना है 50 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 40। अब देखिए खरीदा है 50 में और बेचा है 40 में, तो हानि कितना हो रहा है 10 का, तो 10 गुना 100 बटे कितना करेंगे क्रय मूल्य कितना में, तो 50 में, 50 दूने 100, 10 दूने हो गया 20% का हानि। अगला सवाल देखें,
800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है। यदि 3% की दर बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? 800 कितना हो जाता है? 920, यानी कि 120 जो है इसका SI है। तो 100/3 दिया हुआ है वर्ष में। अब इनका पहले दर निकालना पड़ेगा। 2 शून्य 2 शून्य कट गया, ये कट गया 15 और ये 3 पचे 15, यानी 5 बार में मेरा दर निकल गया 5। अब की बार कितना रखना है? 8%, 3 बढ़ा के। और रुपया कितना है? तो रुपया है 800। 800 में अब यहाँ पर SI निकालना है। SI निकालेंगे तो आप जो है बन जाएगा 100/8 दर हो गया और 3 वर्ष हो गया। 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 8 8 64 गुना 3 करेंगे तो ये हो गया 192 जो कि SI। अब जो है मूलधन जो है 800 है प्लस 192 जोड़ेंगे तो 992 हो जाएगा। अगला सवाल, किसी धनराशि पर 8% ब्याज से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याजों का अंतर 768 रुपया है, तो वह राशि क्या है? तो इसका होता है D/D। इसका फॉर्मूला होता है D/P = R²/100 आप इस फॉर्मूले पर बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा D/P, अंतर दिया हुआ कितना? 768। तो इसलिए 768 और P का मान हमें निकालना ही है। R का मान जो है 8 × 8 हो जाएगा बटे 100 गुना 100। अब जो है इस प्रकार से काटेंगे। 8 9 72 और 8 6 48, फिर है 12 8 96, 12 पर 4 शून्य हो जाएगा। आंसर नंबर C। अगला सवाल देखें, राम और श्याम किसी काम को 10 दिनों में कर लेते हैं। श्याम और मोहन जो है 15 दिनों में कर लेते हैं और मोहन और राम उसे 20 दिनों में कर लेते हैं। तो अकेले मोहन इस काम को कितने दिनों में करेंगे? अब देखिए 10 है, 15 है और 20 है। अब इनका LCM लेंगे तो 60। 10 छंग 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। इस प्रकार से आ गया है। अब यहाँ पर 6 4 10 3 13, तो यहाँ पर 13/2 आ गया। किसका मान? श्याम राम। RMS का मान कितना आ गया? तो ये आ गया 6.5। अब जो है राम और श्याम R + S का मान यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 6 और RMS का मान है 6.5। तो 0.5 जो है किसका मान आ रहा है? M का। तो M 60 में जो है M से भाग देंगे तो यहाँ दशमलव उड़ेगा तो ऊपर में 10। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 12 पंचे 60, यानी कि 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A। अगला सवाल देखें, A में कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है, अतः वह किसी कार्य को करने में 20 दिन कम समय लेता है। ज्ञात कीजिए कि B अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो 3 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा अनुपात। A जो है 1 दिन में 3 कम और B जो है 1 दिन में 1 कम करेगा। अब इसका मतलब है कि काम जो है कितना है? काम 30 है। 30 है तो ये करेगा B कितने दिनों में करेगा? तो 30 दिनों में, क्योंकि 1 दिन में 1 कम, और ये करेगा कितने दिन में? 10 दिन में। अब दोनों का अंतर जो है कितना है? 20 हो रहा है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा B करेगा 30 दिनों में और ये करेगा 10 दिनों में। अगला सवाल देखें, जल से पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 kg है। जब बर्तन का 1/4 भाग भरा है तो उसका वजन हो जाएगा 5.25 kg। तो खाली बर्तन का वजन, और यहाँ पर 1/4 का इतना मान है, गुना करेंगे तो हो जाएगा 21। अब 3 1.5 कितना हो जाएगा? यानी 16.5 दिया हुआ है तो 1 यानी 4.5 हो जाएगा। तो इसलिए 1.5 जो है बर्तन का वजन हो जाएगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को 15, 12 और 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, और यदि तीनों दूरियों को क्रमशः वह कुल 12 घंटे में पूरी करती है तो प्रत्येक दूरी कितनी किलोमीटर है? तो प्रत्येक दूरी हो जाएगा 60 किलोमीटर। इसलिए कि 15 को 4 घंटा चलाया तो हो जाएगा 60, 12 को 5 घंटा चलाया तो 60,
20 को 3 घंटा चलाया तो हो गया 7। अब इन तीनों को जोड़ेंगे 4 3 7 5 तो ये हो जाएगा 12। अगले प्रश्नों को देखें। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म प्लस रेलवे को जो है, रेलवे कितने समय में, तो 20 सेकंड में, लेकिन केवल रेलवे 8 सेकंड में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल रेलवे से भाग, ये जो है 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है तो इसमें रेलवे का जो है समय का जो है इसमें घटा लेंगे समय, तो 8 सेकंड घटा लेंगे तो बचेगा कितना, 12। अब 12 से भाग देंगे तो 12 दूने 24 और 12 दूने 24, यानी कि ये 22 हो गया इसका मीटर पर सेकेंड रेलवे की चाल। और 8 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, तो 8 सेकंड में यानी इसका हो जाएगा 8 दूने 16 और 8 दूने 16, यानी 176 मीटर लंबाई हो जाएगा रेलगाड़ी। अगला सवाल देखें। किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात जो है 12:1 है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करना है। परिमाप दिया हुआ है 60 और इसका l प्लस b का मान कितना हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई का मान हो जाएगा l प्लस b, तो ये हो जाएगा कितना, तो 60 हो जाए, ये 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए 18 12 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया 30। अब 18 गुने 12 करेंगे तो ये हो गया कितना, मेरा क्षेत्रफल हो गया, और अनुपात में देना है लंबाई, तो लंबाई है आपका बड़ा होगा तो 18 या 18 कट गया तो 12 अनुपात जो है 1 आ गया, तो इसलिए 18 हो जाएगा लंबाई। अगला सवाल देखिए। 14 सेंटीमीटर भुजा के समषटभुज के अंतःवृत्त का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 462 वर्ग सेंटीमीटर। अगला सवाल देखें। 14 मीटर लंबाई के घनाकार टंकी में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले का जो है बड़े से बड़े गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बड़े से बड़े गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 616, इसलिए कि गोले की त्रिज्या हो जाएगा 7। अब 7 हो जाएगा तो आपको पता है कि पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², 4 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7, तो 7 7 कट गया। अब इस प्रकार से 616 हो जाएगा। अगला सवाल देखें। साइन जो है π/4 इंटू कॉस π/6 और tan π/3 है, तो इसका सरलतम मान जो है 3/2√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से बना सकते हैं। अगला सवाल। चित्र में जो है ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण BOC 150 डिग्री है, तो कोण BEC का मान ज्ञात करना है, तो कोण BEC का मान 105 डिग्री हो जाएगा, इसे आप बना सकते हैं। अगले सवाल को देखें। त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु क्या कहलाता है, तो त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु गुरुत्व केंद्र कहलाता है। अगला सवाल कहता है वह वैकल्पिक आकृति ज्ञात करना है जिसके भाग के रूप में आकृति x हैं, तो ये मौजूद है किस में, तो ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें है और ये इस प्रकार से जो हैं, ये इस प्रकार से हैं, यानी कि यहाँ पर, तो ये जो है विकल्प सी में है। अगले सवाल को देखें। आकृति मैट्रिक्स को पूरा करने वाले 4 विकल्पों में से कौन सा सही है, तो विकल्प जो है इस प्रकार से देखिए पूरा करने के लिए, तो ये जो है 1 2 1 2, यानी कि ये आधा कटा हुआ है, तो ये ऊपर से इसका ढक्कन लगेगा, तो ठीक उसी प्रकार से अब इसके विपरीत हो जाएगा, यानी कि ये विकल्प नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार से आधे इधर से फिर आधे जो है उसके ऊपर रखेंगे तो इधर हो जाएगा तिरछा। अगला सवाल देखें। एक ऐसी आकृति चुनें जो आकृति Z को खुले रूप में सबसे अधिक मिलती जुलती हैं, तो अधिक मिलती जुलती आकृति जो है ये किस प्रकार से होंगे, देखिए इसमें जो है ये ऐसे बनेगा, फिर ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, यानी कि ये 3 3 हो जाएगा, जो कि विकल्प 4 और 2 में है। लेकिन याद रखिए त्रिभुज एक बार ऐसे बनेगा तो फिर एक बार त्रिभुज जो है पलट जाएगा,
तो पलट जाएगा तो फिर एक बार ऐसे बन जाएगा। तो इसलिए विकल्प बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, दी गई आकृतियों में प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 वर्गों में समूहित करना है। तो ये इसका राइट आंसर जो है इस प्रकार से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि ये मिलता जुलता है। यहाँ भी देखिए 1 2 चिन्ह हो गया, यहाँ भी 2। अब इसमें 1 2 3 1 2 3 और 3 लकीर। अब इसमें 4 4 सभी में है, इसलिए ए विकल्प हो जाएगा। अगला सवाल, उस विकल्प का चयन करें जो 5 वैकल्पिक आकृतियों में से 3 का प्रतिनिधित्व करता है, जो दूसरे में फिट होने पर एक पूर्ण वर्ग बनाता है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। 1 4 और 5 को रखने पर यह बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, आकृति एक्स में दर्शाए गए कागज़ के शीट को मोड़कर एक बॉक्स बनाया जाता है। तो विकल्प 1 2 3 4 में वह बॉक्स चुनिए जो बनने वाले हैं समान रूप से। तो ये बनने वाले जो हैं 1 और 3 हो जाएगा, ये बनेगा और आपका ये बनेगा जो कि समान रूप से हैं। अगले प्रश्नों को देखें, दी गई आकृतियों में कितने त्रिभुजों की संख्या है, चूँकि इसमें राइट आंसर नहीं दिया हुआ है। अगला सवाल देखें, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन की जल प्रतिबिंब के समान होगा। तो जल प्रतिबिंब होगा तो ये ऐसे पलट जाएगा, अगर रहता दर्पण तो ये ऐसे हो जाता। तो विकल्प सी हो जाएगा ए इस प्रकार से, और 1 और एम और 3 और ये हो जाएगा बी उल्टेगा तो पी जैसा। तो यानी सी विकल्प हो जाएगा। अगला सवाल, उस आकृति का पहचान करना है जो पैटर्न को पूरा करता है। तो पैटर्न को पूरा करता है, देखिए एक बार ऐसे ऐसे हुआ तो इसके विपरीत ऐसे ऐसे, एक बार ऐसे ऐसे हुआ तो यहाँ पर इस प्रकार से लाइनिंग वाले होंगे जो कि विकल्प बी में मौजूद हैं। अगले प्रश्नों को देखें, दिए गए नियमों का पालन करने वाले अंकों के समूह को चुनिए जो बंद आकृति पर अपनी भुजा खोती है और खुली आकृति पर अपना प्राप्त करती है। तो बंद में खोलती है और खुली में प्राप्त करती है। तो इस प्रकार से आपका विकल्प जो है सी फॉलो कर रहा है, तीसरा विकल्प, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक आकृति यहाँ पर एक चिन्ह है तो यहाँ पर 1 2 हो गया, फिर आगे बढ़ के 1 2 3 हो गया, अब यहाँ पर 4 हो गया, फिर ये जो है 1 खो रहा है, यहाँ पर 1 खो दिया, फिर यहाँ पर 1 2 खो दिया और यहाँ पर 1 2 1 3 खो दिया, इसलिए जो है विकल्प सी सही है। अगला सवाल कहता है पी का अर्थ होता है प्लस, क्यू का अर्थ माइनस, आर का अर्थ हो गया मल्टीपल और एस का अर्थ हो गया डिवाइड। तो कौन सा समीकरण सही होगा? तो विकल्प डी को आप जो है चेक करने पर सही होगा। आर का मान जो है गुणे है तो यहाँ पर आप गुणे दे सकते हैं, और पी का मान जोड़ है तो यहाँ पर जोड़ दे सकते हैं। फिर एस का मान जो है यहाँ पर भाग है तो भाग दे सकते हैं, और क्यू का मान घाटा है तो यहाँ पर घटा दे सकते हैं। अब जोड़ें, 8 8 कितना हो गया 64। अब जो है 8 में 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और माइनस कितना करना है 8, तो हो जाएगा राइट आंसर 57। अगला सवाल देखें, एफ का मान दिया हुआ 6 तो वुमेन का मान क्या हो जाएगा? तो इन कुल को आप जोड़िएगा ठीक इसी प्रकार से, एफ जैसे 6 हो गया तो इसी प्रकार से आप जोड़िएगा तो कुल अक्षरों का मान आपका हो जाएगा 6 पर 6 66। अगले प्रश्नों को देखें, यदि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाना हो तो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो कौन से चिन्ह को बदलेंगे? यहाँ पर घाटे की जगह आप दे देंगे भाग, और भाग के जगह घाटे देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये 3.5 है, अब यहाँ पर जो है डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8 और 7 में देंगे, फिर 2 से भाग तो कितना होगा 3.5। तो 3.5 और 3.5 कितना हो गया 7, 7 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल कहता है इस अक्षरों से बन सकने वाले कौन सा है? तो ये हो जाएगा क्रम, CRUM, CRU और ये हो जाएगा M। अगले प्रश्नों को देखें, 114 से 118 के लिए विषम को चुनना है। इन सब को आप डिवाइड करेंगे तो 909 बटे हो जाएगा 100, लेकिन यहाँ पर 909 बटे जो है 1000 है। अगला सवाल, खेल होता है मैदान में, सिनेमा पर्दा पर दिखाया जाता है, और नायक मंच यानी मंच पर नायक होता है, मैदान में खेल और पर्दा पर सिनेमा, और रबर मिटाना ये जो है भिन्न है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है 23 27 18 23 और 17 23 और 9 और उसके बाद है 13।
तो इन सबों को आप जोड़िएगा तो सम संख्या आएगा, जबकि 18 और जो है 23 को जोड़िएगा तो ये जाएगा विषम संख्या, इसीलिए सी गलत है यानी भिन्न है। अगला सवाल, वर्ग है, गोला है, आयत है और वृत्त है, तो इसमें भिन्न हो जाएगा गोला। अगला सवाल है, वह विकल्प को चुनिए जो दिए गए सेट संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 7 3 का अंतर है, 4 4 4 का अंतर है, 4 8 और 9 4 यहाँ पर 5 का अंतर है। तो ठीक विकल्प ए में जो है 5 और 2 है, तो 3 का अंतर, 4 8 है तो 4 का अंतर और 3 8 है तो 5 का अंतर। अगला सवाल है, श्रृंखला में यानी कि अगले जो इस प्रकार से यानी कि इसको रिक्त स्थानों को पूर्ण करने वाली, आप देखिए ए के बाद जो है डबल बी है, तो यहाँ पर जो है ए के बाद क्या होनी चाहिए, बी होनी चाहिए। फिर जो है डबल बी के बाद डबल ए बी बी, ए बी बी, ए बी बी, तो बी ए बी ए, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें, हम घड़ी के डायल पर दिन और रात समय के घंटे को दर्शाते हैं 1 से 24 तक। अगर अक्षर सी से प्रारंभ करते हैं यानी 1 का मान जो है सी लिखते हैं, तो 18 का मान जो हम क्या लिखेंगे, 2 बढ़ा के यानी कि 20वां अक्षर लिखेंगे टी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है कुत्तों के 4 पैर होते हैं, मेज के 4 पैर होते हैं, तो मेजें कुत्ते होते हैं, कुत्ते मेज होते हैं। ये जो है ऐसा कहा नहीं गया है, केवल कुत्ता के 4 पैर और मेज के 4 पैर, कुत्ता मेज, मेज कुत्ता, ये सब जो है भिन्न है यानी कि दोनों मैचिंग नहीं कर रहा है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कुत्ता जानवर पालतू के संबंध को दर्शाता है। कुत्ता, जानवर और पालतू, तो ये आप ध्यान रखिए, तो ये जो है जानवरे के अंतर्गत जो है पालतू हो गया और ये कुत्ता हो गया जानवर। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन बेमेल है। तो बेमेल की बात करें तो ये सब जो है प्लैनेट्स है यानी कि ग्रह हैं, मार्स हैं, अर्थ हैं और जुपिटर हैं। अगले प्रश्नों को देखें, एक बस की गति उसके ठहरने को छोड़कर 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहरने के समय को शामिल कर दिया जाता है तो उसका 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाता है। तो बस जो है प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, तो प्रति घंटे बस जो है कितने मिनट रुकती है, तो ये हो जाएगी 10 मिनट जो है प्रति घंटे वो रुकती है। इसलिए कि आप जो है 54 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 बटे कितना करना है 54, जो कि ये जो है रुकने के छोड़ के समय है। तो 54 अब मिनट में इसको बदलनी है, तो 54 यहाँ पर हो जाएगा 9 छके 54, 6 दही 60। अगले प्रश्नों को देखें, और ये कहता है शब्दकोश को क्रम में सजाने के लिए, तो उस क्रम में इस प्रकार से GAP, तो सबसे पहले चौथा हो जाएगा, तो 4 सभी में है। उसके बाद जो है G के बाद L होता है, LA, तो ये हो जाएगा 5वां, 4 5 2 विकल्प में है। अब देखिए GL जो है दिया हुआ है, अब GL के बाद क्या हो जाएगा I हो जाएगा, I हो जाएगा, तो यानी कि फिर 4 5 के बाद 3 होगा, 3 भी सब में है। उसके बाद देखिए GL ये हो जाएगा विकल्प A, R जो है L के बाद आता है, तो 3 4 5 3 1 2 विकल्प नंबर हो जाएगा D। अगला सवाल, इस आकृति में जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो ये हो जो है इसको लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3। ठीक इसी प्रकार से इसको लेंगे तो 3 6, फिर इसको लेंगे इस प्रकार से तो 3 कितना हो जाएगा 9। मेरा जो है 9 यहाँ पर चिन्ह आ गया, 9 आ गया। अब यहाँ पर एक जो है ये हो गया, एक जो है इधर हो गया 10, यानी एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक संपूर्ण हो गया, तो 3 ये हो गया, 9 3 कितना हो गया 12। अब फिर देखिए प्लस करते हैं, अब जोड़िए, एक जो है यहाँ से ये संपूर्ण ये हो गया और एक ये हो गया, 2 हो गया। उसी प्रकार से अब यहाँ पर जोड़ेंगे इस प्रकार से, तो एक यहाँ पर ये हो जाएगा, फिर एक ये हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16। अगला सवाल देखें, एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और वह समकोण पर यहाँ से चला दक्षिण की ओर, यहाँ पर आया, एक समकोण पर जो है दाएं ओर मुड़ता है इधर,
फिर वह समकोण पर दाएं ओर मुड़ता है, फिर ये इधर मुड़ गया, इधर के साइड में, तो कहता है अब किस दिशा में है, तो इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है और इधर नीचे साउथ होता है। तो ये किधर चल रहा है, उत्तर की ओर चल रहा है, नॉर्थ में। अगला सवाल देखें, 38 15 66, 8 3 कितना 11, 5 1 6, 11 6 66, 9 2 11 और 6 3 9 99। उसी प्रकार से 8 2 10 और 4 4 8, तो ये हो जाएगा 10 8 80। अगला सवाल, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 130 से 133 के लिए PQRSTU अलग अलग व्यवसाय में हैं और उनमें से एक राजनीतिज्ञ है, सैनिक है, गृहिणी है, नर्स है, बैंकर है, एक्टर है। तो ध्यान देना है इस प्रकार से, आर जो है एक क्या है, तो आर जो है एक सैनिक है और क्यू जो है, क्यू एक्टर है और कहता है कि क्यू का जो है भाई है टी राजनीतिक नहीं है और आर का शादी जो गृहिणी से हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आर जो है का शादी किसके साथ हुआ है, आर, यहाँ पी जो है आर की पत्नी है, तो पी जो है क्या हो जाएगा, गृहिणी हो जाएगा, पी गृहिणी हो जाएगा। अब बचा है यू ना तो बैंकर है और ना ही राजनीतिज्ञ है, लेकिन टी जो है एक राजनीतिज्ञ नहीं है, तो टी और यू राजनीतिज्ञ नहीं है, तो टी हो जाएगा क्या, टी हो जाएगा बैंकर और यू जो है, तो यू हो जाएगा क्या, तो यू जो है नर्स हो जाएगा, यू नर्स हो जाएगा और बचा है एस, तो एस जो है राजनीतिज्ञ हो जाएगा, तो एस जो है राजनीतिज्ञ हो जाएगा। अब देखा जाए प्रश्नों को इस प्रकार से अब हम बनाते हैं। कहता है निम्नलिखित में से यू का पद क्या है, तो यू कहता है क्या है, तो यू जो है यहाँ पर देख लीजिए क्या है, तो यू नर्स है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। कहता है टी क्या है, तो यहाँ पर आप टी देखिए क्या है, टी जो है बैंकर है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टी जो है क्या है, बैंकर है। अब फिर कहता है निम्न में से कौन राजनीतिज्ञ है, तो राजनीतिज्ञ क्या है, यहाँ पर देखिए एस जो है राजनीतिज्ञ है, तो आंसर हो जाएगा सी कि एस जो है राजनीतिज्ञ है। फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं, निम्न में से कौन गृहिणी है, तो गृहिणी आर के शादी पी के साथ हुआ है, तो जो है गृहिणी कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है ABCDE एक मेज पर रखी हुई है और यदि ए ई के नीचे है, ए जो है किसके नीचे है, तो ई के नीचे है। कहता है सी डी के ऊपर है, बी को ए के नीचे बी को रखा गया है। कहता है डी को ई के ऊपर, यहाँ पर डी को रखा गया है। अब कहता है सी को डी के ऊपर रखा गया है, डी के ऊपर। अब कहता है कौन सी पुस्तक जो है मेज के तल में यानी कि नीचे होगा, बी, आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखें, 2 5 10 17 26 और 37 50 64 में भिन्न को चुनना है, तो 64 हो जाएगा भिन्न, क्योंकि 2 से 5 3 बड़ा है, 3 अब 2 बढ़ के जो है 5 बड़ा है, या 7 बड़ा है, 9 बड़ा है, 11 बड़ा है, 13 बड़ा है। अब यहाँ पर जो है 50 से 15 बढ़ेगा, तो 65 होना चाहिए। अगले सवाल को देखा जाए। कहता है 3 6 15 20 7 और 42 9। अब यहाँ पर जो है 3 है और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, 5 है, 5 में 4 से गुना 1 घट के करेंगे तो 20, 7 है, 7 में 6 से गुना करेंगे तो 42, 9 है, 9 में 8 से गुना करेंगे तो 9 8 72, आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल देखें, BYWDUX और FYFQY है। अब यहाँ पर देखिए B से 2 बड़ा है और ये F से 2 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, H। अब यहाँ अंतिम से बढ़ते हैं, WXY, यहाँ पर अंतिम में Z होगा, तो H और अंतिम में जो है Z किस विकल्प में है, तो विकल्प ए में मौजूद हैं। अगले प्रश्नों को देखें, यदि दर्पण वास्तविक समय 11:25 हो तो दर्पण में समय क्या होगा, तो ये हो जाएगा 12:35। 24 में से घटाएंगे कितना,
24 में से घटाएंगे 11 25। अगले प्रश्न को देखें। 6 है, 11 है और ये 25 है। तो यहाँ 11 दूने 22 प्लस 6 के आधा करेंगे तो 3, तो कितना हो जाएगा 25। यहाँ पर जो है 8 का आधा करेंगे तो 4, 6 दूना 12, 12 4 16 हो गया। ठीक उसी प्रकार से 5 दूने 10 और 12 का आधे करेंगे तो 6, तो 10 6 कितना हो जाएगा 16। आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखें। शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थापना पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित समय से 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। शुक्रवार को जब पहुंचा तो मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचा तो कितने दिन बाद होगी। शुक्रवार को पहुंचा तो 2 दिन पूर्व हो गया, यानी कि काम होने वाला है कब, तो रविवार को, और गया है कब, बुधवार को, तो 3 दिन लेट हो जाएगा। अगला सवाल देखें। यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद बुधवार हो तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले तो हो जाएगा सोमवार। अगला सवाल देखें। शब्द फॉरगेटन लिखा हुआ, कहता है इसमें उतना ही शब्द अक्षर होना चाहिए जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होंगे, तो बीच में। तो यहाँ से जो है देखिए F G H I J K L M N, F से N होगा, फिर O P Q R S T, O से ये T आएगा। केवल 2 शब्द ही जो है इनके बीच में है क्रम में। अगला सवाल देखें। सहनशीलता का ये धैर्य से होता है, तो दृढ़ता जो है योग्यता से संबंधित है। अगला सवाल है। जीवन का उल्टा मृत्यु, तो आशा का विपरीत हो जाएगा निराशा। अगला सवाल देखें। यू आर गुड का 2 5 6 लिखा गया है। वी आर बेड का 2 6 3 7 लिखा है, तो गुड एंड बेड का 3 5 8, तो एंड का क्या होगा। अब देखिए गुड इसमें मिल रहा है, तो दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में 5 5 मिल रहा है। अब देखिए बेड इसमें मिल रहा है, तो इसमें 3 और इसमें 3, तो एंड का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगला सवाल देखें। यदि किसी सांकेतिक भाषा में TOM को 48 लिखा जाता है तो DICK को क्या लिखा जाएगा। तो इनको आप जोड़ने के बाद जो है 48 पूरेगा। अब यहाँ DICK को जोड़िएगा। D हो गया 4 और 9 और 3, फिर हो गया 11, 9 4 13 3 16 11 27 हो जाएगा। अगला सवाल देखें। AZBYDWEVHSRI ये सब विपरीत हो रहा है, तो K हो जाएगा P, यानी K के विपरीत हो जाएगा P और L के विपरीत हो जाएगा O। अगला सवाल देखें। B को लिखा गया है 16, B पर पावर कितना दिया गया है, यानी 2 पर पावर 4 दिया हुआ है। इसी प्रकार से 4 पर पावर कितना है, तो 4 देंगे तो हो जाएगा 256। अगला सवाल है। एक चित्र में महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा कि वह महिला जो है मेरे भाई की बहन के पिता की पुत्री, मेरे भाई के बहन के पिता यानी मेरे पिता की पुत्री है वह महिला, तो महिला आदमी की बहन है। अगला सवाल। रामू का विद्यालय उसके घर के उत्तर पूर्व में है। अब ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। अब ये बीच बिंदु, और रामू का विद्यालय जो है उत्तर पूर्व में है, विद्यालय यहाँ पर है, स्कूल यहाँ पर है, तो उसका घर जो है स्कूल के किस दिशा में होगा, यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में। आंसर हो जाएगा बी। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।